गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़, जिसमें हम फिलहाल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और आज का चैप्टर हमारा रहने वाला है ऑल अबाउट द पल्लवास। ठीक है, तो ऑलरेडी हम एंशिएंट हिस्ट्री को अब ऑलमोस्ट वाइंड अप कर चुके हैं और बस अब ये छोटी छोटी डायनेस्टीज़ हैं जो बची हुई थी, इनको हम एक एक लेक्चर में करके कवर कर रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर में हमने राष्ट्रकूटाज और चालुक्याज के बारे में पढ़ लिया है, तो अब पल्लवास, चोलाज और ऐसे ही 1-2 डायनेस्टी और रह गई हैं जिनको हम 2-3 लेक्चर में बस कवर करके इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ी सी थियोरी देख लेते हैं रिलेटेड टू द पल्लवास ऑफ कांची। तो इनका टाइमलाइन है 575 से लेके 897 एडी तक का। और इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी पाई जाती है कि पल्लवास का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। मे बी पल्लवास एक तरह की लोकल ट्राइब थी जिन्होंने अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे? इन द तोंडाई मंडलम, जिसको आप लैंड ऑफ क्रीपर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल हिंदूज होते थे और इनकी कैपिटल होती थी कांची, इसीलिए इनको पल्लवास ऑफ कांची के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, चालुक्यास और पल्लवास में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती थी और दोनों ही जो किंगडम्स हैं वो अपनी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते थे। कौन से एरिया में? जो कृष्णा और तुंगभद्र वाले बीच का लैंड है उसमें। ठीक है, और जो पल्लवा किंग हैं नरसिम्हवर्मन, जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था, इन्होंने चालुक्या की कैपिटल वतापी को ऑक्युपाई कर लिया था 642 एडी में। और इसी के बाद इनको एक टाइटल भी मिला था जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। क्या नाम था इसका? वतापी कोंडा, मीन्स कॉन्करर ऑफ वतापी। ठीक है, नरसिम्हवर्मन की टाइमलाइन अगर हम देखें तो 630 से लेके 668 एडी तक का इनका टाइमलाइन है। देखिए, जो पल्लवास हैं वो इंडिया के कल्चर को साउथ ईस्ट एशिया में प्रमोट काफ़ी ज़्यादा करते थे और 8th सेंचुरी एडी तक जाके पल्लवास का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कैम्बोडिया कंट्री में। ठीक है, तो जो कैम्बोडिया कंट्री है यहाँ पे हमें पल्लवा टाइप ऑफ शिखर भी इसी वजह से देखने को मिलते हैं। ठीक है, और पल्लवा आर्ट की अगर बात करें तो इन्होंने स्टार्ट किया था द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो कि अपने जेनिथ पे होता है अंडर द रूल ऑफ चोलास। फाइन। इसके अलावा पल्लवास का अच्छा कंट्रीब्यूशन है इन द डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर इन साउथ इंडिया। ठीक है, जो पल्लवास का स्कल्पचर है वो लार्जली डेडिकेटेड है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं अर्जुना का पिनांस एट ममल्लापुरम। ठीक है, तो ये हो गई बात पल्लवास की। और चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें हमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे रिगार्डिंग पल्लवास। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मॉन्यूमेंट्स एंड कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस एट नागार्जुनकोंडा एंड धरणीकोटा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स? तो जो नागार्जुनकोंडा और धरणीकोटा में हमें मॉन्यूमेंट्स और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो किस ट्राइब को डेडिकेटेड हैं? देखिए, जो इक्ष्वाकुज हैं इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये राइज होते हैं ऑन द रेंज ऑफ सतवानास, जिनके बारे में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, कहाँ पे? इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला, स्पेशली अगर बात करें तो कृष्णा गुंटूर वाले रीजन में। तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हैं नागार्जुनकोंडा और धरणीकोटा में जो कि इक्ष्वाकुज को बिलोंग करते हैं, मतलब उनको डेडिकेटेड हैं। ठीक है, Which of the following tribe was a pastoral local tribe who established their authority in the land of creepers called Tondai Mandalam? तो पल्लवास में भी pastoral local tribe हुआ करते थे जिन्होंने अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया था इन द लैंड ऑफ क्रीपर्स, जिसका नाम है टोंडई मंडलम, जो कि लैंड है बिटवीन द नॉर्थ पेन्नर एंड द नॉर्थ वेल्लर रिवर्स। ठीक है, द पल्लवास इस्टेब्लिश देयर कैपिटल एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो ये तो सबको पता होगा। जो एरिया कंट्रोल में था पल्लवास के, उसमें कौन कौन सा एरिया आता था? सबसे पहले सदर्न आंध्र प्रदेश, इसके अलावा नॉर्दर्न तमिलनाडु। ठीक है, और इन्होंने अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश की थी कांची में, जो कि मॉडर्न कांचीपुरम कहा जाता है इसको। और ये एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल टाउन है, साथ ही एक सेंटर हुआ करता था ये ट्रेड और कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो पल्लवास ऑफ कांची ही कहा जाता है इसी वजह से क्योंकि इनकी कैपिटल कांची में हुआ करती थी। श्रीवस कंदवर्मन रूल्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स? तो कुछ इंस्क्रिप्शन के मुताबिक वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलर्स पल्लवा डायनेस्टी के हैं श्रीवस कंदवर्मन, और इनका एरा माना जाता है 275 एडी से लेकर 300 एडी तक का, मीन्स अर्ली 4th सेंचुरी एडी। ठीक है,
ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स द पल्लवास रोज टू पावर? किसके एरा में सबसे ज़्यादा पल्लवास टॉप पे पहुंच जाते हैं? तो ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 6th सेंचुरी जब सिम्हा विष्णु आते हैं उस टाइम पे जो पल्लवास की पावर है वो अपने जेनिथ पे होती है। और याद रखिएगा सिम्हा विष्णु का एक और नाम है अवनी सिम्हा, ठीक है। और ये किसके बेटे हैं? तो ये बेटे हैं सिम्हावर्मन III के, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डिफीटेड द इक्ष्वाकुस? इक्ष्वाकुस को किसने हराया था? तो ये हैं वंस अगेन सिम्हा विष्णु, जो कि बेटे हैं सिम्हावर्मन III के। ये रिस्पॉन्सिबल हैं पल्लवा डायनेस्टी को रिवाइव करने के लिए और इनका टाइम एरा है 575 से लेकर 600 AD तक का, ठीक है। इन्होंने इक्ष्वाकुस को हराया था और साथ ही इन्होंने एक मजबूत फाउंडेशन क्रिएट की थी पल्लवा एम्पायर की। विच ऑफ द फॉलोइंग पल्लवन किंग्स सेट अप द कैपिटल एट कांची? इसमें से कौन से पल्लवा किंग्स हैं जिन्होंने अपनी कैपिटल कांची में सेटअप कर ली थी? तो जो सिम्हा विष्णु हैं ये पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस को कंप्लीटली ख़त्म करते हैं जो कि काला भ्रास की वजह से कहीं ना कहीं कॉज होती है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी लैंड को कॉन्कर किया हुआ था। अगर कावेरी तक बात करें तो वहाँ तक की सारी लैंड इनके अंडर में आ चुकी थी और इन्होंने कैपिटल को सेटअप किया था कांची में, जो कि मॉडर्न डे कांचीपुरम है। कहाँ पे लाई करता है? तो साउथ में है, चेन्नई सिटी के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स बोर द टाइटल अवनी सिम्हा? अवनी सिम्हा टाइटल किसका है? तो पेनिनसुलर इंडिया को रूल करने वाली 5 डायनेस्टीज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हैं चोलास, सेकेंड हैं चेरास, थर्ड हैं पांड्यास, फोर्थ हैं पल्लवास और फिफ्थ हैं चालुक्यास। और सिम्हा विष्णु जो हैं ये सक्सेसर हैं सिम्हावर्मन के और इनका टाइम एरा 575 से लेकर 600 AD तक रहता है और इन्हीं को टाइटल मिलता है अवनी सिम्हा का। सिम्हा विष्णु वॉज सक्सीडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? इनके बाद कौन राजा बनते हैं? तो ये हैं महेंद्रवर्मन फर्स्ट। ये ऐसे पल्लवा किंग हैं जिन्होंने डायनेस्टी को रूल किया था सिम्हा विष्णु के बाद और इनका टाइम एरा है 590 से लेकर 630 AD तक लगभग, ठीक है। और बाद में जाके महेंद्रवर्मन फर्स्ट पुलकेशिन II से हार जाते हैं कांची में और उसके बाद जो पुलकेशिन II हैं वो पल्लवा किंगडम का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको ऑक्युपाई कर लेते हैं। मत्ताविलास प्रहसन्ना वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? ये किसकी किताब है? तो महेंद्रवर्मन फर्स्ट जो हैं ये ग्रेट पैट्रन हैं आर्ट्स के, साथ ही ये खुद भी एक पोइट और म्यूजिशियन हुआ करते थे। इन्होंने लिखी है मत्ताविलासा प्रहसन्ना को और साथ ही इन्होंने जो फेमस केव टेम्पल है महाबलीपुरम का उसका कंस्ट्रक्शन इनिशिएट किया था, मतलब पहली बार इन्होंने इसकी शुरुआत करवाई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वॉज अर्लियर अ जैन बट लेटर टुक अप शैविज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्पार? इसमें से कौन से राजा हैं जो पहले जैन थे लेकिन बाद में जाके वो शैविज्म मतलब शिव भक्त हो जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्पार? तो ये है महेंद्रवर्मन फर्स्ट जिनका एरा है 590 से लेकर 630 AD तक का और साथ ही ये सन और सक्सेसर हैं किंग सिम्हा विष्णु के, ठीक है। और पहले जाके ये जैन रहते हैं लेकिन बाद में शैविज्म की कैटेगरी में आ जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अपार। महेंद्रवर्मन फर्स्ट वॉज सक्सीडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? तो नरसिम्हवर्मन फर्स्ट बेटे हैं महेंद्रवर्मन फर्स्ट के। ये पल्लवा डायनेस्टी को रूल करते हैं 630 से लेकर 668 AD तक और ये भी अपने पिता की तरह ही आर्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। साथ ही जो ममल्लापुरम में महेंद्रवर्मन ने वर्क स्टार्ट करवाया होता है उसको बाद में जाके नरसिम्हवर्मन फर्स्ट कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स द फेमस पंचरथ टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड? तो नरसिम्हावर्मन फर्स्ट के एरा में जाके फेमस पंचरथ टेम्पल कंस्ट्रक्ट होता है और इनका टाइम एरा है 630 से लेकर 668 AD तक का। बार बार बताने का पर्पज़ क्या है? ताकि आपको तुरंत ही याद होता चले। और ये जो पंचरथा टेम्पल है ये एक रॉक कट टेम्पल है, साथ ही ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी इंक्लूडेड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डिफीटेड पुलकेशिन II? इनको कौन हराते हैं? तो नरसिम्हवर्मन फर्स्ट जो हैं ये पुलकेशिन II को हराते हैं और इसी के साथ ये अपने पिता की हार का बदला ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये इन्वेट करते हैं वेस्टर्न चालुक्यन किंगडम को और बादामी को बाद में जाके कैप्चर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ श्रीलंका के प्रिंस जिनका नाम है मनावर्मा, ठीक है। तो इनके बारे में हमने पढ़ा था जब हम चालुक्य डायनेस्टी पढ़ रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डिस्पैच्ड 2 नेवल एक्सपीडिशंस टू हेल्प हिज फ्रेंड मनावर्मा? तो पल्लवा किंग नरसिम्हवर्मन फर्स्ट जो हैं ये 2 नेवल एक्सपीडिशन को डिस्पैच करते हैं अपने श्रीलंका के फ्रेंड मनावर्मा की हेल्प के लिए, ठीक है। लेकिन बाद में जाके मनावर्मा हार जाते हैं और उनको कहीं भाग के शेल्टर लेनी पड़ती है, ठीक है। द पोर्ट ऑफ ममल्लापुरम वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स?
जो ममल्लापुरम का पोर्ट है वो किसके एरा में कंस्ट्रक्ट करवाया गया था? तो नरसिम्हवर्मन फर्स्ट जो हैं ये वन ऑफ द 12 इंडियन किंग्स हैं जिन्होंने किसी भी बैटल फील्ड में हार को टेस्ट नहीं किया था अपने एनिमी से, ठीक है। और इनका एरा वंस अगेन 630 से लेके 668 एडी तक का है। ये एक एंथुजियास्टिक पैटर्न होते हैं आर्किटेक्चर के और इन्होंने ममल्लापुरम के पोर्ट को कंस्ट्रक्ट करवाया होता है, ठीक है। द सेंट्स अपार सिरुथोंडर एंड तिरुगना संबंदर लिव्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? तो नरसिम्हवर्मन फर्स्ट जो कि डिवोटी होते हैं शिवा के सारे ये जो सेंट का नाम यहाँ दिया हुआ है वो इन्हीं के रेन में रहते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा नरसिम्हवर्मन फर्स्ट। नरसिम्हवर्मन फर्स्ट वॉज सक्सीडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? इनको कौन सक्सीड करता है? तो आंसर हो जाएगा महेंद्रवर्मन सेकेंड, ठीक है। इनका एरा है 668 से लेके 670 एडी तक का और ये सक्सेसर हैं नरसिम्हवर्मन फर्स्ट के। साथ ही हमने बात की थी कि चालुक्यास और पल्लवास की लगातार लड़ाई होती थी और बाद में जाके महेंद्रवर्मन सेकेंड जो हैं ये चालुक्यास से लड़ते हुए अपनी जान गंवा बैठते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग सक्सीडेड महेंद्रवर्मन सेकेंड? इनको कौन सक्सीड करता है? तो ये हैं परमेश्वरमन फर्स्ट, ठीक है। इनका एरा है 670 से लेके 695 एडी तक का और इन्होंने चालुक्यन किंग विक्रम आदित्य को हराया था, ठीक है। साथ ही इन्होंने गंगा वाले एरिया को कैप्चर कर लिया था। इसके अलावा इन्होंने एक टेम्पल भी बनवाया हुआ है कांची में, राइट। और लास्ट क्वेश्चन है परमेश्वरमन फर्स्ट वॉज सक्सीडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? इनको सक्सीड करते हैं नरसिम्हवर्मन सेकेंड जिनका एरा होता है 700 से लेके 728 एडी तक का, ठीक है। तो इस तरह से हमने पल्लवा डायनेस्टी को यहाँ पे कवर कर लिया और कल हम पढ़ेंगे अबाउट द चोलास और इसी के साथ हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री बस 1-2 दिन में वाइंड अप करने वाले हैं। तो अच्छा, आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि इसके बाद आप कौन सा सब्जेक्ट उठाना चाहेंगे। क्या आप मिडीवल हिस्ट्री कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर आप किसी और सब्जेक्ट पे जाना चाहते हैं? और साथ ही जो भी अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वो 1 जून से स्टार्ट करेंगे। जो भी इसमें 1-2 दिन बच जाएगा उसमें आप रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी सजेशन आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में कि सारे बच्चे कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं इसके बाद, तो उससे हमें डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। तो कल हम इसके आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Zahadsana signing off.